एक बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से पूछा, एक लड़की अपनी मर्जी से कपड़े कब उतार देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लॉजिकल और आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यूपीएससी के फाइनल इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर ने पूछा, मान लो 2024 के इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपके सामने 6 कैंडिडेट हैं। पहला है श्रीमती ममता बनर्जी, दूसरा है मायावती, तीसरा है महबूबा मुफ्ती, चौथा है श्री अरविंद केजरीवाल, पांचवा है श्री योगी आदित्यनाथ जी और छठा है नीतीश कुमार। इनमें से आप किसे पहले नंबर पर पीएम देखना चाहेंगे और किसे दूसरे नंबर पर? उम्मीदवार ने इसका जवाब देते हुए कहा, सर मैं नंबर 1 पर श्रीमती ममता बनर्जी को रखना चाहूँगा पीएम के रूप में, नंबर 2 पर श्री अरविंद केजरीवाल को और नंबर 3 पर श्री नीतीश कुमार को। दोस्तों, आप लोग 2024 में किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से पूछा, क्या किसी शादीशुदा महिला का अपने पति के सिवा किसी गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाना सही है? कैंडिडेट ने इसका जवाब देते हुए कहा, सितंबर 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसके अनुसार कोई भी शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द से शारीरिक संबंध बना सकती है। यह अपराध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि शादी हो जाने के बाद पत्नी पति की संपत्ति नहीं हो जाती है। जितना स्वतंत्रता का अधिकार पुरुष को है उतना ही महिला को भी है। महिला ने कहा, सितंबर 2018 से पहले आईपीसी की धारा 497 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी में 3 अक्षरों का वह कौन सा शब्द है जो एक लड़की को औरत बना देता है? दोस्तों, अगर आपने अब तक इसका आंसर गैस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है एज। एज यानी उम्र। एज एक लड़की को औरत बना देती है। बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से कहा, मान लो आप एक आईएएस हैं और आप सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढ रहे हैं। लाइटर सामने की टेबल पर रखा हुआ है। सवाल यह है कि आपको बिना हिले डुले, बिना अपनी जगह से उठे सिगरेट जलानी है। आप कैसे जलाएंगे? उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सर ऐसी स्थिति में मैं अपने गेटकीपर को बुलाकर उसे मेरी सिगरेट जलाने के लिए कहूँगा। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है और किसी को नहीं? दोस्तों, यह एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है और किसी को नहीं? दोस्तों, इसका जवाब है तलाक, जो एक पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है। एक अनमैरिड महिला उम्मीदवार से इंटरव्यू में पूछा गया कि एक सुबह आप उठी तो आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप क्या करेंगी? महिला उम्मीदवार ने बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब देते हुए कहा कि सर मैं यह खुशखबरी सबसे पहले अपने पति को बताऊंगी। बोर्ड मेंबर इस जवाब से बहुत खुश हुए। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि गर्भवती होने के समय वह लड़की कुंवारी हो। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? दोस्तों, इस लॉजिकल सवाल का लॉजिकल जवाब है शॉपिंग। शॉपिंग में लड़कियां कभी नहीं थकती। दोस्तों, ऐसे सवाल आप अपने दोस्तों से ज़रूर पूछें। यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू देने गए एक उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने पूछा, ये बताइए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, राष्ट्रगान को गाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो राष्ट्रगीत है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रगान को गाने के लिए सबसे पहले सावधान पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद साथ ही उसे 52 सेकंड में पूरा करना होता है। लेकिन राष्ट्रगीत के लिए ऐसी कुछ कंडीशंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? जबकि आपके पिता चाहते हैं कि आप अरेंज मैरिज करें और आपकी माता चाहती हैं कि आप लव मैरिज करें। इन दोनों में से आप किसका साथ देंगे? उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर इसका जवाब देते हुए कहा, सर मैं अपनी माता का साथ दूंगा। दोस्तों, अगर आपके सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप किसका साथ देंगे? कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने कहा, मान लो एक लड़की है जो अच्छा पैसा कमाती है
और वह एक बेरोजगार लड़के से शादी करना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? उम्मीदवार ने कहा कि सर हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लड़का किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, या फिर कुछ बिजनेस करने के लिए सोच रहा हो, या कुछ भी कारण हो सकते हैं। अगर लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार है, राजी है, तो वो कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उम्मीदवार से पूछा गया, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? महिला कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने आए थे तो राजा राम सिंह ने, जो जयपुर के महाराज थे, उन्होंने पूरे जयपुर को पिंक कलर से रंगवा दिया था, जो मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। तभी से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से कहा, मान लो आपके सामने एक सिचुएशन है, सदियों से आसमान का रंग नीला चला आ रहा है, आपको एक अवसर दिया गया है कि आपको आसमान का रंग बदलना है, आप नीले की जगह कौन सा रंग रखना पसंद करेंगे? उम्मीदवार ने कहा, सर वैसे हमें प्रकृति की बनाई हुई किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मुझे आसमान का रंग बदलना हो तो मैं उसका रंग सफ़ेद रखना चाहूँगा, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति और अमन का प्रतीक है। बोर्ड मेंबर को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनें और उसके बाद अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। उम्मीदवार से पूछा गया, माइकल के पिताजी के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है मई और दूसरे का नाम है जून, तीसरे बच्चे का नाम क्या होगा? दोस्तों इस सवाल का जवाब इसी प्रश्न में छुपा है। अगर आप ध्यान से इस सवाल को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि तीसरे बच्चे का नाम क्या है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। उम्मीदवार से पूछा, माइकल के पिताजी के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है मई और दूसरे का नाम है जून, तीसरे बच्चे का नाम क्या होगा? तो इसमें जो माइकल है वही तीसरा बच्चा है। तो दोस्तों आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था, कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपने इस सवाल का जवाब सही सोचा था तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस के फाइनल इंटरव्यू में एक महिला उम्मीदवार से पूछा, मान लो एक बच्चा लाहौर में पैदा हुआ लेकिन फिर भी वह पाकिस्तानी नहीं है, ऐसा क्यों? यह सवाल सुनकर उम्मीदवार सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। उम्मीदवार ने कहा, सर क्योंकि वह बच्चा सन 1947 से पहले पैदा हुआ था, जिस समय पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। जिस समय वह बच्चा लाहौर में पैदा हुआ तब वह हिंदुस्तानी ही था। उम्मीदवार ने कहा, इसके अलावा एक कारण यह भी हो सकता है कि उस बच्चे का पिता भारतीय मूल का है और माता पाकिस्तानी। माना वह बच्चा लाहौर में पैदा हुआ है, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से किसी व्यक्ति को 2 देशों की नागरिकता नहीं मिल सकती। अगर उस बच्चे के पिता भारतीय मूल के हैं तो वह बच्चा भी भारतीय ही कहलाएगा। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, लड़की अपनी मर्जी से कपड़े कब उतार देती है? दोस्तों इस लॉजिकल सवाल का जवाब है नहाते समय। दोस्तों यह सवाल सुनकर आपके दिमाग में क्या आया था, कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।